तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 2 अंडर रूट के अंदर 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा। किसको? अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। हमें इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 5 दूनी 10। अब हमें 10 के ऐसे टुकड़ा करने हैं कि जोड़ने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए और गुणा करने पर 10। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, यानी 5 दूनी 10 होता है 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास हम अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2x² प्लस रूट में 2x और इंटू में रूट में 2x हो जाएगा। रूट के अंदर 2x, रूट के अंदर 2x हो गया, प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रूट में 2 और x आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर रूट में, यहाँ पर केवल x बचेगा, x, और यहाँ पर प्लस में रूट में 2 बचेगा बराबर। यहाँ पर हम लेंगे 5 कॉमन, वो बराबर कह रहे हैं। यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन लिया जाएगा, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आया x प्लस रूट में 2 बराबर 0। हम यहाँ एक बार इसको और इसको लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रूट में 2x प्लस 5, और एक बार इसे लिखेंगे तो जाएगा x प्लस रूट में 2 बराबर 0। इतना हो गया। हम करेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, और x प्लस रूट में 2 बराबर 0 लेंगे तो हम लेंगे तो हमारे पास x बराबर 2x बराबर हो जाएगा -5। तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। एक x का मान ये आ गया हमारे पास, और दूसरा x बराबर -√2 हो गया। तो हमारे पास यहाँ x के दो मान है, x बराबर -5/√2 कामा -√2। हमारे पास ये x के दो मान हैं, यही हमारा आंसर है। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 हो गया। हमें 3 और इसका गुणा करेंगे, √3 का गुणा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 8 3 24। हमें 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर 11 आए और गुणा करने पर 24। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3x² और माइनस, यहाँ पर हम लिखें 8 3 24, 3 प्लस 8x प्लस 8√3 बराबर 0 हो गया। हम करेंगे रूट में 3x² माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस 8√3 बराबर 0। हम यहाँ पर हमने अभी क्या कहा था? हमने जैसे हमें 3 को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे अंडर रूट 3x² माइनस रूट में 3x इंटू रूट में 3, क्योंकि ये x बाहर है इसलिए हम x एक बार ही लेंगे, और माइनस 8x प्लस 8√3 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रूट में 3x कॉमन मिलेगा, तो हमें यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा, और माइनस का रूट में 3 बचेगा, माइनस यहाँ पर 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस का √3 बचेगा। यहाँ से अगर हम 8 कॉमन लें तो बराबर 0। तो हम एक बार इन दोनों को लिखेंगे तो रूट में 3x माइनस 8 और x माइनस रूट में 3 बराबर क्या है? 0। हम एक बार लिखेंगे रूट में 3x माइनस 8 बराबर 0 और x माइनस रूट में 3 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ रूट में
3x बराबर हो जाएगा प्लस का 8 इधर, और x बराबर हो जाएगा 8/√3। एक x का मान निकला है हमारे पास। दूसरा हम निकालेंगे तो हमारे पास x बराबर प्लस का √3 आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास दो मान आए हैं। x बराबर आया है 8/√3 और एक आया है √3। तो हमारे यही दोनों क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। आंसर यही है। हम लिखेंगे नीचे शून्यक के मूल। शून्यक के मूल 8/√3 और √3 है। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया गया है हमें? समीकरण में क्या दिया गया है? px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर क्या है? 0 है। हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे इसकी। तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा p और b बराबर आ जाएगा माइनस के 2√5 p और c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। हमारे पास यहाँ पर यह मान आ गए। और उसने क्या दिया गया है, क्योंकि मूल जो हमें क्या है, मूल बराबर हैं। मूल बराबर होने पर विभक्त कर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विभक्त कर क्या हो जाता है, शून्य। विभक्त कर का सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये हमारे पास सूत्र है। हम इसमें मान रख देंगे -2, b का मान क्या है -2√5 p का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान क्या है p गुणा c का मान क्या है 15 बराबर क्या हो गया 0। दो का करेंगे तो 4 गुणा 5 गुणा p² माइनस 15 चौको 60 p बराबर क्या हो गया 0। इसे करेंगे तो 20 p² माइनस 60p बराबर क्या है 0। अब हम इसमें से क्या p कॉमन ले लेंगे। p कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 20p माइनस 60 बराबर 0। हमारे पास p बराबर एक बार p बराबर हम 0 लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे p बराबर 1 मान तो 0 आ गया। और दूसरा मान क्या है p 20p माइनस 60 बराबर क्या है 0। 20p 60 माइनस 0 तो हमारे पास 20p बराबर आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस का 60, 20 तियाँ 60 तो p बराबर एक आ गया 60। तो 0 मान आया है तो हमारे पास अमान्य है। 0 मान नहीं हो सकता, ये अमान्य है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 3 है इसका। तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब मूल बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, d बराबर 0 लेते हैं। विभक्त करके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0। और दिया है क्या दिया है, मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। तो d बराबर 0 लिखेंगे। हमारा पास होता क्या सूत्र, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। हम इसकी तुलना करेंगे। समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -12 और c बराबर आ जाएगा 2m। इसमें हम मान रख देंगे तो यानी कि -12 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणा a का मान हमारे पास 3 गुणा c का मान 2m बराबर 0। 12 का स्क्वायर होता है तो 144 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 24 हो जाएगा। यहाँ पर
3 चौको 12, 12 दूनी 24 एम हो गया बराबर यहाँ 0 आ गया। अब इधर ले जाएगा माइनस के 24 एम बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस का 144 माइनस माइनस कैंसिल एम बराबर 144/24। 24 छंगा होता है हमारे पास, 24 6 बार जाएगा, 24 छंगा 144 होता है, यानी कि एम बराबर हमारे पास 6 आ गया। तो हमारे पास यही इसका क्या है फाइनल आंसर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे दिया है एक शून्य बराबर क्या है 3 है, एक शून्य में दिया गया 3 और x² - 2kx - 6 बराबर 0। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 रखने पर x बराबर हम क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × k × 3 - 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3 दूनी 6k -6 बराबर 0। इससे 6 निकल जाएंगे तो 3 - 6k बराबर 0 आ जाएगा। माइनस के 6k बराबर इधर आ जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस कैंसिल, तो k बराबर आ जाएगा 3/6, k बराबर आ जाएगा 1/2 काट लेंगे तो हमारा यही फाइनल क्या है आंसर है। शायद दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।